Hello everyone, welcome to Shy Educators. Today we are going to talk about email, which is yet another important topic from the exam perspective, right? Be it your CGL, आपका CHSL या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं. हर पेपर में आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट? लेट्स डाइव इनटू दैट without wasting any further more time. So what actually is an email? क्या होती है ईमेल? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल. क्या होता है इससे? यू सेंड डेटा, यू रिसीव डेटा, यू कम्युनिकेट mostly for your office work or be it your personal work or be it your personal whatever you want to do through email. We know what email does. Okay, but from the exam perspective हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, हम उसी पे फोकस करेंगे. ठीक है. अब जो ये ईमेल सर्विस है, इसके बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में. हम लेकिन इंपॉर्टेंट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स पे ही फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. देयर आर मैनी, बट वी डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ दम. लेट्स फोकस ऑन ओनली इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल जीमेल है आपका, याहू, आई क्लाउड, हॉटमेल, AOL, आउटलुक. ठीक है, ये कुछ सर्विस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है. लेट्स डाइव इनटू इट इन डेप्थ. जैसे कि मैंने एक इमेज यहाँ पे अटैच की हुई है, ये आपका जीमेल है, ठीक है ना, याहू है, आई क्लाउड, AOL, आउटलुक, हॉटमेल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, ये IMAP POP3 क्या है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं जब हम प्रोटोकॉल्स पढ़े, OSI मॉडल हमने पढ़ा, लेयर्स पढ़े हमने, ठीक है ना. वहाँ के जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं एप्लीकेशन लेयर में, कौन कौन से होते हैं, ईमेल सर्विस में IMAP, SMTP, POP3, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट लेक्चर, आई रिकमेंड यू फर्स्ट वॉच दैट लेक्चर एंड देन डाइव इनटू दिस टॉपिक. अब जो ईमेल जो है, इसका इन्वेंटर किसको माना जाता है? फाउंडर भी कह सकते हैं, ठीक है ना. क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, टिक तो हमें एक ही करना है. वो क्या है? दैट इज़ योर रे टॉमलिंसन. रे टॉमलिंसन. रे टॉमलिंसन को माना जाता है 1971 में इन्होंने ईमेल की शुरुआत की थी. ये इन्वेंटर है, ये फाउंडर है ईमेल के, रे टॉमलिंसन. ओके, पहला मेल इन्होंने कब भेजा था? 1972 में इन्होंने पहला मेल भेजा था, खुद ही को भेजा था मेल, ठीक है ना. मेल क्या थी? वो एक टेक्स्ट थी. कीबोर्ड के आपने कीज़ देखी होंगी, QWERTY फॉर्मेट में होती है, तो उन्होंने रैंडमली वही एक लाइन UIOP तक टाइप करके थ्रू ARPANET भेजा है. थ्रू ARPANET भेजा है, थ्रू ARPANET. ये ARPANET क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं OSI मॉडल में, ठीक है ना. तब का जो ये नेटवर्क था, इसके थ्रू ये मैसेज, ये ईमेल खुद को सेंड किए 1972 में ARPANET के थ्रू. ओके, अब अगस्त 1982 में जो US गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑफिशियली आयुदुराई, ठीक है ना, इंडियन ऑरिजिन है इनका, आयुदुराई का, ये इंडियन है, ठीक है. US गवर्नमेंट ने तब इनको रिकग्नाइज किया ऑफिशियली, बोला कि ये इन्वेंटर है ईमेल के, इसको अवार्ड दिया गया, ठीक है ना, फर्स्ट US कॉपीराइट फॉर ईमेल, ठीक है ना. अब देखो, ये US गवर्नमेंट ने किया आयुदुराई को 1982 में, लेकिन 1971 में पहले रे टॉमलिंसन ने ईमेल की शुरुआत की थी, ठीक है. इसीलिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव अगर वहाँ पे रे टॉमलिंसन दिखे तो आप रे टॉमलिंसन को टिक करेंगे. यहाँ पे पर्टिकुलरली US की बात हो रही है, ओके, ग्लोबल बात नहीं हो रही. बट वी शुड बी प्राउड, ईमेल में हमारे इंडिया के, जैसे कि सबीर बाठिया की बात हम करने वाले हैं. हॉटमेल इन्होंने बनाया था, सबीर बाठिया ने, ठीक है ना. लेकिन इन्होंने फिर ये 1997 में बेच दिया था माइक्रोसॉफ्ट को $400 मिलियन में, ठीक है. फिर माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल का नाम आजकल MS आउटलुक रखा है, ठीक है. ये भी आपको पता होना चाहिए. MS आउटलुक वॉज प्रीवियसली नोन एज हॉटमेल एंड हॉटमेल वॉज इन्वेंटेड बाय सबीर बाठिया एंड 1997 में इन्होंने ये बेचा था माइक्रोसॉफ्ट को. यहाँ पे आयुदुराई की बात हो रही थी, सबीर बाठिया, ये सब इंडिया के बंदे हैं. आप पिक्चर देख पा रहे होंगे. ओके, पहले आप ईमेल बेचते थे तो वो स्टोर नहीं होती थी, ठीक है ना, वो कहीं पे स्टोर नहीं होती थी जब आप फॉरवर्ड करते थे उसको. लेकिन आज स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल आ चुका है. स्टोर भी होता है आजकल, क्लाउड
स्टोरेज आती है, ठीक है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है ना। तो सर्वर्स होते हैं जहाँ पे ये सेव होता है, अपना एक डेटाबेस होता है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ मूव्ड वे फॉरवर्ड, ठीक है ना। प्रीवियसली नहीं होता था ऐसा। तो कभी कभी पूछा जाता है नाउ डेज जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है उनका जो मॉडल है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल है, ठीक है ना। अब मेल सर्वर या वेब मेल, ठीक है ना, क्या होता है मेल सर्वर, वेब मेल, ये चीज़ें क्या होती है? इसको वेब मेल भी कहेंगे हम या मेल सर्वर भी कहेंगे, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप ईमेल्स रिसीव एंड सेंड करते हो, ठीक है। आगे जाके देखेंगे। एस्काई, अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं, लेकिन इतना बता दूं कि ये जो एस्काई है ये एक कोड है जो आपका कन्वर्ट करता है, अगर आप कोई डेटा इनपुट डालते हो, ठीक है ना, कुछ टाइप करते हो, उसको ये कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी। और ये एस्काई सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, ताकि आप फिर ईमेल में जो भी लिखते हो वो कन्वर्ट होके कंप्यूटर उसे समझे फिर आगे फॉरवर्ड करे। दैट इज एस्काई, ठीक है। ओके, ये एस्काई का काम है। अब अगर एस्काई ना हो, क्योंकि आजकल आप नॉन एस्काई डेटा भी अटैच करते हो, टेक्स्ट के बगैर अटैचमेंट्स भी आप अटैच करते हो, जैसे आपका MP4 JPEG फाइल, आपकी इमेज, आपका PDF, यू कैन अटैच एनीथिंग। एक्सेल फाइल हो गया, आपकी डॉक्स फाइल हो गया, आपकी कुछ भी आप ईमेल के थ्रू करते हो, ठीक है ना, सेंड। उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होता है यूज़? MIME, माइम मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं डिटेल में प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है। ओके, मल्टीमीडिया के लिए माइम होगा। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? ऊपर हम देख चुके हैं बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है ना। अब मोटे मोटे तौर पे हम कुछ कुछ ही पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो गुमनाम है उनका कोई जिक्र नहीं होता कभी एग्जाम में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक होता है ईमेल क्लाइंट, दूसरा होता है वेब मेल इंटरफेस। ईमेल क्लाइंट किसको कहते हैं? जो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, जो ऐप आपके फ़ोन में होती है। दूसरा होता है वेब मेल इंटरफेस, जो वेबसाइट होती है, जैसे gmail.com, जहाँ वेबसाइट के थ्रू आप सर्विस यूज़ करते हैं, उसको वेब मेल इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एक पेज पे जाते हो, आप एक वेबसाइट पे जाते हो, वो एक्सेस कर पाते हो वहाँ पे, राइट, बाय एंटरिंग योर यूज़र नेम, पासवर्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर आप वहाँ पे कंपोज करते हो मेल एंड देन यू सेंड इट थ्रू व्हाट? वेब मेल, वेबसाइट, दैट्स वाई इट्स नोन एज वेब मेल, ठीक है। ऊपर मैंने बोला था, मैं आगे जाके बोलूँगा ये चीज़। इसी तरह ईमेल क्लाइंट, व्हाट इज़ ईमेल क्लाइंट? वो सॉफ्टवेयर, वो ऐप जो आपके फ़ोन में होती है, बी इट आउटलुक, बी इट जीमेल ऐप, बी इट एनीथिंग, iCloud, वो जो ऐप्स है उनको ईमेल क्लाइंट कहेंगे, ठीक है। अब ये ऐसे करके टर्मिनोलॉजीज़ कभी एग्जाम में पूछी जाती है कंफ्यूज करने के लिए। आई बात समझ? लेट्स मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल्स क्या है? मैंने अभी बोला माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक एग्जाम्पल आपकी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स में आती है, ठीक है। विंडोज़ लाइव मेल, ठीक है ना। इसी तरह आपका अगर क्लाइंट की बात करें, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ना, इनकी वेबसाइट भी है, इनकी क्लाइंट ऐप भी है, विंडोज़ लाइव मेल, ठीक है ना, इनका एक वेबसाइट है, ठीक है। अब देखो क्लाइंट, अगर क्लाइंट की बात करें, जीमेल 90% यही यूज़ होता है आजकल, ठीक है। 90% नॉट जोक, जीमेल ने ही ओवरटेक किया है, ये गूगल का है, ठीक है। इसी तरह मोज़िला थंडरबर्ड, एप्पल का मेल है, अपना प्रोटॉन मेल है, ठीक है ना। ये कुछ क्लाइंट्स है, ठीक है ना। क्लाइंट्स क्या है? ऐप, एप्लीकेशंस, यू कैन डाउनलोड देम टू यूज़ एज अ मेल सर्विस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जीमेल, gmail.com, इसका वेब मेल अगर देखा जाए याहू मेल, HTTP लॉगिन, ये इसका क्या है? ये हम बात कर चुके हैं। ये HTTPS क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है ना, जब हम URL पढ़ रहे थे। तो वेब मेल, इसी तरह AOL अमेरिकन ऑनलाइन, ठीक है, इनका ये वेब मेल वेबसाइट है। जीमेल का ये है, ठीक है ना। ये जो है ये क्लाइंट्स आपने, मैंने अभी बोला एप्पल मेल, जीमेल ऐप, प्रोटॉन मेल, ठीक है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इनके लेकिन क्लाइंट्स भी है और वेब मेल्स भी है। जीमेल का
इसी तरह याहू का, इसी तरह AOL, ठीक है ना। ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए, जैसे iCloud का, ठीक है ना। रेडिफ मेल देखा होगा कहीं पे। येंडेक्स जो रशिया का है, ठीक है ना। येंडेक्स का अपना एक वेब मेल सर्विस है, ठीक है ना। अब किसका वेब मेल है, किसका क्लाइंट है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर टेक्निकल एग्जाम कोई हो तो ज़्यादातर कभी कभी ऑप्शन में येंडेक्स होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। येंडेक्स जो है ये रशिया का है, मेल सर्विस है, ठीक है ना। इनका ये वेब मेल सर्विस है, ये इनका URL है, वेबसाइट एड्रेस है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वी नो दैट ईमेल में एक तो हेडर होता है और एक बॉडी होता है, राइट। हेडर में क्या होगा, हेडर में एक तो सेंडर होगा, ठीक है ना, और रेसिपेंट, CC, BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। बॉडी में क्या होगा, कंटेंट, अटैचमेंट, लिंक आप भेज सकते हो, और माइम प्रोटोकॉल इसके लिए यूज़ होगा, MIME प्रोटोकॉल इसके लिए यूज़ होगा। ओके, अब जो हेडर है, हेडर में क्या होगा, फ्रॉम मतलब सेंडर कौन है, किसने भेजा, फ्रॉम टू किसको भेजा है, ठीक है। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये चीज़ें होती क्या है। देखो ध्यान से देखना, वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ को क्लियर करके रखना कि कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में फ़र्क क्या होता है। जो कार्बन कॉपी होती है, जिसको CC कहते हैं, ईमेल खोल के देख लेना, ऊपर जो हेडर होता है वहाँ पे CC और BCC दो चीज़ें, दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। CC क्या होता है, ये इसको एज अ वेपन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता वेपन वेपन वगैरह, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वेपन क्यों यूज़ किया जाता है, मैं बताता हूँ। ये आप इसी कंपनी में काम कर रहे हो, ये आपकी कंपनी है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। ये आपका फॉर एग्जांपल बॉस है, राइट। तो एम्प्लॉयज़ में भी एक हायरार्की है, ठीक है ना। कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, आपको कोई काम दिया गया है, ठीक है। आप 3 बंदे हो, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है। आप लोगों को कोई काम दिया गया है, अब इसमें से आप जूनियर हो, ये दोनों सीनियर है, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया है, डेडलाइन कल की है, ठीक है। डेडलाइन बॉस ने कल की दी है, समझ लेना अच्छे से। आप इनको बोल रहे हो काम जल्दी से करो, ये नहीं कर रहे, बोल रहे आप ही करो, ठीक है। अब आपको ये फॉरवर्ड करना है कि काम अधूरा है, ठीक है। मेरे जो एम्प्लॉयज़ है, फेलो एम्प्लॉयज़ है, वो बोल रहे हैं आप खुद करो क्योंकि हम आपसे सीनियर हैं, उनका जो काम है मैं क्यों करूं। ये मेल आप भेज रहे हो बॉस को, ठीक है। लेकिन इनको कैसे पता कि आपने बॉस को मेल भेजा है, इनको नहीं है पता आपने बॉस को मेल भेजा है, क्योंकि ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपको, राइट। इनको पता होना चाहिए ना बॉस को मेल गया है, तभी ये काम करेंगे। कैसे पता चलेगा इनको, इनको कैसे पता चलेगा, कार्बन कॉपी के थ्रू। जब आप बॉस को मेल में मेंशन करोगे मेरे हिस्से का काम हो चुका है, उनसे पूछो अब उन्होंने काम क्यों नहीं किया है। आप इनको जब बॉस को मेल भेजोगे, कार्बन कॉपी में इन दोनों के मेल एड्रेस भी डालोगे, समझ रहे हो मेरी बात। अब जो रेसिपेंट है बॉस है, ठीक है। बॉस ने देखी ईमेल और उन एम्प्लॉयज़ ने भी देखी ईमेल, उनको ये भी पता है मेल बॉस को गई है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इसमें बॉस भी है, कार्बन कॉपी है। रेसिपेंट्स कैन सी कि किस किस को ईमेल गई है। वो बोलेंगे अरे बाप रे फंस गए, अब हमें काम करना है। अब वो जल्दी जल्दी काम करेंगे, डेडलाइन कल की है, कल से पहले ही उनका काम हो चुका होगा। या कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये है, इसका उल्टा है, वाइस वर्सा। देख ही नहीं पाएगा रेसिपेंट किस किस को गई है। Nobody among recipients can see who else received it. आपको 10 लोगों को ईमेल भेजनी है, सबको लगेगा मुझे इंडिविजुअली आई है ईमेल, लेकिन आपने 10 को एट अ टाइम भेजी, समझ रहे हो। BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दैट्स वाई इट्स नोन एज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वो कार्बन कॉपी है, रेसिपेंट्स देख पा रहे हैं किस किस को ईमेल गई है, उनके अंदर एक डर है भाई काम करना है। इसी तरह ये एज ए वेपन यूज़ किया जाता है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में नहीं देख पा रहे किस किस को और ईमेल गई है, ठीक है। और क्या होता है, हेडर में एक सब्जेक्ट होता है कि ईमेल किसके रिगार्डिंग है, ठीक है ना। मेरी सैलरी हाइक कर लो, या प्रोजेक्ट अपडेट, या को जो भी आपको काम मिला है। आई होप वंस एंड फॉर ऑल CC एंड BCC आपके अंदर क्लियर हो चुका होगा। अब जीमेल यूज़ करने के लिए आपने देखा होगा ऐसे हम क्या करते हैं,
ऐसे हम ईमेल बनाते हैं। ये आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर कंफर्म, फिर नेक्स्ट करते हैं, आपके गूगल अकाउंट क्रिएट होते हैं। और गूगल वन अकाउंट ऑल गूगल वर्किंग फॉर यू, ये आपने देखा होगा। चाहे आपका ईमेल सर्विस हो, चाहे आपका कोई भी सर्विस हो गूगल के रिलेटेड, वो आपका एक ही ईमेल से हो जाता है। ठीक है, एक अकाउंट से हो जाता है। अब जीमेल में इनबॉक्स टैब्स कितने होते हैं? टैब्स जब आप ईमेल खोलते हो, ऊपर प्राइमरी, सोशल और प्रमोशंस लिखा होता है। ऐसे प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस, 3 टैब्स होते हैं, ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, ईमेल सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जिसका पोर्ट नंबर 25 है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, पोर्ट नंबर कैसे असाइन होते हैं, क्यों, और प्रोटोकॉल भी पढ़ चुके हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रिसीव मेल करने के लिए क्या करते हैं? या तो POP3 या तो IMAP। POP3 का पोर्ट नंबर 110, IMAP का 143। ठीक है, ये रिसीव मेल करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेंड के लिए SMTP 25 करके आप याद रखो। ठीक है, पोर्ट नंबर पूछे जाते हैं। POP3 IMAP, POP3 110, IMAP 143, ऐसे करके याद कर सकते हो। अब अटैचमेंट हो, टेक्स्ट हो या नॉन टेक्स्ट हो, कोई भी अटैचमेंट हो, इसके लिए कोई प्रोटोकॉल, कोई पोर्ट नहीं हो, कोई पोर्ट नंबर नहीं होता, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो मैंने पहले भी बोला है, MIME। ये आपका माइम हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है। ईमेल आईडी देखो, आप चाहे कैपिटल में लिखो, शाह एडुकेटर, कुछ भी लिखो @gmail.com, ये स्मॉल में ही जाएगी ऑटोमेटिक। चाहे आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, अब देखो लिमिट कितना है। अब गूगल की अगर बात करें, गूगल हैज़ ऑफिशियली सेट दैट दे अलाउ 500 ईमेल्स पर डे। स्टैंडर्ड अकाउंट, जीमेल अकाउंट जो हमारा होता है, आप 500 ईमेल दिन में भेज सकते हो। अब अगर आपका पेड गूगल वर्क प्लेस अकाउंट जो होता है, अगर आप कोई काम करते हो जिसमें आपको बहुत सारी ईमेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप 2000 ईमेल्स भेज सकते हो। ठीक है, अब गूगल अलाउ कितना करता है? आपने देखा होगा 15 GB की स्टोरेज आपको देता है, लेकिन ये सिर्फ जीमेल ईमेल अकाउंट के लिए नहीं होता। इसमें सब कुछ होता है। आपका जीमेल है, गूगल ड्राइव है, फ़ोटोज़ है, गूगल फ़ोटोज़ है वगैरह। 15 GB ही देता है, आप खरीद सकते हो। यू कैन ऐड योर स्टोरेज, ठीक है ना, परचेज़ करके। गूगल वन मेंबरशिप जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपके फ़ोन में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गूगल वन एक ऐप करके आती है, ठीक है, जिसमें सारी परचेज़ मेंबरशिप्स आप खरीद सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, गूगल फ़ोटोज़ में बैकअप रखना है, कुछ भी करना है, ये इसके थ्रू हो जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट 15 GB याद आपको रखना है, इतनी मेमोरी होती है। अब जीमेल अटैचमेंट की साइज़ लिमिट कितना होता है? जीमेल अटैचमेंट साइज़ लिमिट कितना होता है ये आपको पता होगा, 25 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब अगर ग्रेटर देन 25 MB आप ट्राई कर रहे हो भेजने की, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है, एक ड्राइव लिंक बन जाता है वहाँ पे। क्या बन जाता है? ड्राइव लिंक बन जाता है, गूगल ड्राइव लिंक। तो फिर उसके वो जो ईमेल आप सेंड कर रहे हो, वो अटैचमेंट में एक लिंक जाती है। ठीक है, अब ट्रैश जो होता है, जब आप डिलीट करते हो कोई भी, उसमें 30 डेज तक ही सेव होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट करता है। क्यों? क्योंकि कभी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, दैट्स वाई इट स्टोर्स फॉर 30 डेज। कभी आप गलती से डिलीट करते हो, देन यू वांट टू एक्सेस इट आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, फिर उसके बाद ये 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली परमानेंट डिलीट होता है। अब अनडू सेंड, कभी आपने ईमेल सेंड की, अरे ये तो इसको नहीं भेजनी थी, कहीं और भेजनी थी, ए को नहीं भेजनी थी, बी को भेजनी थी, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट टाइमर होता है 5 सेकंड तक, जहाँ नीचे एक पॉपअप करके आता है आपका एक मैसेज, आप उस पर अनडू क्लिक कर सकते हो, तो वो ईमेल सेंड नहीं होगी, वो अनसेंड होगी। अब मैनुअली आप सेटिंग्स में इसको, डिफ़ॉल्ट तो 5 सेकंड होता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक रख सकते हो। अगर आप फ्रीक्वेंटली ईमेल सेंड करते हो, तो आई रिकमेंड कि आप मैनुअली 10, 20, 30 सेकंड्स रखें। कभी गलती से इधर उधर ईमेल्स जाती है, राइट। डिफ़ॉल्ट टाइमर आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से 5 सेकंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हमने देखा, जैसे जीमेल है, ये किसका है? गूगल का है, ठीक है ना।
गूगल मेल कब आया था? 1 अप्रैल 2004। पॉल बुशे ऐसा आप करके इसका नाम प्रोनाउंस कर सकते हो। इसने बनाया था 2004 में। जीमेल अटैचमेंट की लिमिट साइज 25 MB है। फ्री स्टोरेज ये 15 GB की देती है। दैट इज इट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। याहू मेल, जेरी यांग, डेविड फिलो, 1994, लॉन्च 1997। MS आउटलुक पहले मैंने बोला था हॉटमेल, और किसने? सबीर बाठिया, जैक स्मिथ। ठीक है ना, असल में सबीर बाठिया ही ज़्यादातर बोला जाता है, जैक स्मिथ ने भी साथ दिया था इसका। 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया था, 1997 में अब ये एक ईमेल क्लाइंट बना है, माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। ठीक है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बन चुका है। AOL मेल क्या है? ये अमेरिका की अपनी मेल सर्विस है। स्टीव केस, मार्क सेरिफ, जिम किमसे, विलियम वॉन मेस्टर, 1983 में इन्होंने ये बनाया था। ये ओन कौन करता है? कंपनी वेरिजॉन। ओके। iCloud मेल आपको पता ही होगा, एप्पल का है, और मैक OS और iOS डिवाइसेस के लिए बना है, अक्टूबर 12, 2011। जोहो मेल करके भी एक चीज़ होती है, जोहो कॉरपोरेशन, पर्सनल बिजनेस सर्विसेज के लिए ही ज़्यादातर होती है। ठीक है ना, ज़्यादातर ये बिजनेस सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन पर्सनल भी आप यूज़ कर सकते हो, जोहो मेल। इसी तरह येंडेक्स मेल रशिया का है। ठीक है, रशियन येंडेक्स कंपनी रशियन की है, रशिया मेल सर्विस है, येंडेक्स कंपनी की है। 26 जून 2000 में आया था। ठीक है ना। ईमेल सिक्योरिटी, ईमेल जब आप भेजते हो, रिसीव करते हो, तो उसमें कौन से सिक्योरिटी मेजर्स होंगे? एक होता है PGP, प्रीटी गुड प्राइवेसी। दूसरा होता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसके बारे में बात कर चुके हैं डिटेल में। TSL, ट्रांसपोर्ट लेयर, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। कौन से मॉडल के कौन से लेयर पे होते हैं ये? ठीक है ना, ये प्रोटोकॉल्स, और इनका काम क्या होता है? ओके, ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर PGP, SSL, TLS। दैट्स इट। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है? ये पार्ट होता है ईमेल का। ठीक है ना। अब ये क्या होता है? एंड पे आप अपना सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, क्या आप कंपनी कोई रन करते हो, या कोई एडुकेटर हो, या कोई PhD स्कॉलर हो, जब भी आप ईमेल भेजोगे, ये आप ईमेल्स में सेट करके रखते हो, तो ये जब भी आप ईमेल भेजोगे तो एंड पे ये अटैच होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। इट विल बी अपेंडेड एट द बॉटम ऑफ ईमेल। ये पर्सनलाइज्ड ब्लॉक होता है, जहाँ पे आप पर्सनलाइज्ड अपने हिसाब से वो सिग्नेचर बना सकते हो। फर्स्ट ईमेल सेंट बाय हमने देखा, ठीक है ना, सेल्फ QWERTY रे टॉमलिंसन। इंडिया 1978 में शिवा आयुद्राय ने भेजी थी ईमेल। ठीक है ना, पहली ईमेल। ओके, अब ईमेल में एक साइन @ होता है, इसको क्या कहते हैं? @ या या एड्रेस साइन। ठीक है, फाउंडर भी इसके यही थे, रे टॉमलिंसन, 1971 में। कुछ शॉर्टकट कीज़ है ईमेल की। Ctrl+N किसके लिए यूज़ होता है? कंपोज करने के लिए। Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। Ctrl+Shift+C कार्बन कॉपी। Ctrl+Shift+B ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। कंपोज ईमेल के लिए Ctrl+N, प्रिंट के लिए Ctrl+P। इसी तरह अगर आपको हाइपर लिंक डालना है कोई, ठीक है ना, Ctrl+K। Ctrl+Shift+2 इमोजी, अगर कोई इमोजी इंसर्ट करनी है ईमेल में। Ctrl+Shift-, फॉन्ट डिक्रीज करेगा। Ctrl+Shift+, फॉन्ट इंक्रीज करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम द ईमेल पर्सपेक्टिव। अगर हम देखें, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईमेल में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। टेक केयर।